हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, गुड। चलिए, तो आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं ना। तो बस पहले ये बताइए बच्चों, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? 6, 7। ओके। पहले कौन है सबसे बड़ी उम्र में? ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर आप लोग है ना, योर सिबलिंग्स है ना। तो दादा दादी के बाद मम्मी पापा, मम्मी पापा के बाद में बहन भाई। तो आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? आपसे छोटा बहन भाई है। अच्छा, तो बताइए, जब आपके छोटे बहन भाई को बहुत छोटा है, 1 या 2 मंथ, 1-2 महीने का है, तो बताओ उसे कुछ चाहिए होगा तो क्या आप समझ पाते हैं? समझ पाते हैं उसकी बात? आप आसानी से समझ लेते हैं क्या? नहीं ना। बताओ कैसे? यदि उसे भूख लगी तो क्या करने लग जाता है? रोने लग जाता है ना, और तेजी से रोने लग जाता है। और यदि उसको पेट में दर्द है, स्टमक पेन है, तो भी क्या करेगा? वो रोने लग जाएगा, क्योंकि उसे अभी वो छोटा है, अभी उसे क्या नहीं आता? बोलना नहीं आता है ना, और छोटा है तो लिख भी नहीं पाएगा। तो अभी क्या है, सिर्फ उसे आपको सिर्फ बताना, उसे सिर्फ संकेत देता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है ना। उसे क्या है? उसे कोई परेशानी है। कैसी? या तो वो परेशानी उससे कैसे संबंधित होगी? भूख से, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम है, किसी की स्टमक पेन है ना, इस तरह से। तो वो क्या होगा, सारी परिस्थितियों में एक ही क्या करेगा? एक ही एक्शन ले रहा है ना, रोने का ही ले रहा है, सिर्फ रो ही रहा है। तो आप इजी समझ नहीं पा रहे हो कि उसे क्या चाहिए, उसे भूख लगी है कि पेट में दर्द है कि क्या चाहिए, है ना। तो ऐसे ही है बच्चों, धीरे धीरे क्या होगा, वो बच्चा बड़ा होगा ना। 1 महीने से 2 महीने, 2 महीने से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर क्या होगा, 5 महीने का बच्चा यूं चलता है ना, घुटनों के बल, है ना, घुटनों के बल चलने लग जाता है ना। फर्स्ट पे थोड़ा यूं पलटने लग जाता है, बॉडी अपनी बॉडी को चेंज करने लगता है, डायरेक्शन चेंज करने लग जाता है ना, वो अपने आप को करता नहीं करता, मूव करने लग जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। फिर क्या होता है, वो चलना सीखता है। फिर क्या होता है, बोलना सीखता है ना। जो आप लोग बोलते हो वही वो कॉपी करके बोलने लगता है। भले ही वो अच्छे से ना बोल पाए, लेकिन वो उसे कॉपी करने की कोशिश करता है, और फिर धीरे 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 क्या होता है, वो बहुत अच्छे से उसमें परफेक्ट हो जाता है, दक्ष हो जाता है। अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, तेलुगु है ना, कन्नड़ है, तमिल है, जो भी है, वो बच्चा भी उसे कॉपी करके बोलने लगता है ना। तो क्या आपने सोचा कभी कि जो ये लैंग्वेज हम बोलते हैं, ये कैसे आई, कहाँ से आई? सबसे पहले किसने बोला होगा इसे? और हम आज पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं? क्या आपने सोचा? देखो, हमारे पास जो भी चीजें हैं ना, एवरीथिंग, किसी ना किसी रूप से उसका आविष्कार तो हुआ है ना, उसका विकास तो हुआ है, उसकी खोज किसी ना किसी ने तो की है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है, देखिए हमारा आज का टॉपिक है अक्षरों का महत्व। क्या है बच्चों? अक्षरों का महत्व। आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5, अक्षरों का महत्व। तो इससे आपको पता चल गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ अल्फाबेट्स ना, आपको अक्षरों की क्या वैल्यू है आपके जीवन में। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। और इसकी विधा जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, स्टोरी है, पोएम है, ये क्या है आज? निबंध, ऐसे। तो इसका उद्देश्य क्या है बच्चों इस पाठ का पढ़ने का? आप सोच रहे होंगे कि ये पाठ हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट भी सीख रहे हैं, लिख भी रहे हैं। लेकिन ये पाठ पढ़ाने का हमारा यहाँ पे ये मकसद है कि आप जान सको कि अक्षरों का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो उसके पहले की दुनिया कैसी थी। क्योंकि अक्षर पहले के लोग नहीं जानते थे, तो वो अपने भाव कैसे व्यक्त करते थे, किन चीजों से करते थे, किन माध्यम से करते थे, किन संकेत से करते थे, किन भावों से करते थे, है ना। क्योंकि पहले अक्षरों का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना। तो उस कहानी, उस सफर को हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि अक्षरों का जब आविष्कार नहीं हुआ और हमने आज आविष्कार कर लिया, तब तक के सफर को हम आपको छोटी सी समरी बना के यहाँ पे बता रहे हैं, ताकि आप समझ सको कि अक्षरों का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, और हमारे जीवन में इनकी क्या महत्वता है ना। तो देखिए बच्चों, आप पढ़ते हैं ना, जब स्टार्टिंग में क्या होता है, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो प्राइमरी में, है ना,
फिर आप प्रमोट होते रहते हो। लेकिन सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है? डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पढ़ाती है क्या मैडम आपको? नहीं ना। क्या पढ़ाएगी? अल्फाबेट्स पढ़ाती है ना, अल्फाबेट्स पढ़ाती है। तो अल्फाबेट्स आप जानते हो ना, इंग्लिश के अल्फाबेट ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये आपके इंग्लिश के क्या हो गए? अल्फाबेट्स। और इंग्लिश में, हिंदी में क्या पढ़ते हो आप? पढ़ते हो ना, अ आ ई उ ए ऐ ओ औ पढ़ते हो ना ये सब। और मैथ्स में क्या पढ़ते हो? काउंटिंग पढ़ते हो। पहले नंबर्स पढ़ना पढ़ते हो ना, काउंटिंग सबसे पहले आपको क्या सिखाई जाती है? काउंटिंग, है ना, 1 to 10, फिर 1 to 100, ऐसे आप धीरे धीरे काउंटिंग सीखते जाते हो ना। तो देखो ये एक भाषा को सीखने की क्या है हमारे पास, एक क्या है? कड़ी। किसी एक चैन को हम जोड़ते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाएगी ना। तो ऐसे क्या है कि कोई आप मोती लेते हो, बीड्स लेते हो, उनको धागों में पिरोते रहोगे 1 by 1, तो वो क्या बन जाएगी? एक बहुत बड़ी माला। तो अल्फाबेट क्या है बच्चों? हमारे भाषा को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो मोती है जिन्हें हमें सीखना जरूरी है। और इसीलिए जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्या सिखाया जाता है? पहले उन अक्षरों को बोलना सिखाया जाता है ना, शब्दों वर्णों को। फिर क्या होता है? आपको उनको सिखाया जाता है कि उन्हें कैसे लिखना चाहिए। पहले क्या करते हैं? कुछ स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे, सिखाते हैं ना। फिर कैसे बोलेंगे? अब हाफ सर्कल बनाओ, अब सेमी सर्कल बनाओ, अब फुल सर्कल बनाओ, बोलते हैं ना आपको। फिर क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, है ना, ये सब सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे आप खुद ही देखते हो कि आपको जो चीजें सिखा रहे हैं उन्हीं से क्या होने लग जाते हैं? आप वो लेटर बनाने लग जाते हो, फिर मीनिंग्स बनाने लग जाते हो, फिर सेंटेंस बनाने लग जाते हो, फिर पैराग्राफ बनाने लग जाते हो। फिर क्या होता है? उसके बाद में आप क्या करते हो? आप धीरे धीरे बुक पढ़ने लग जाते हो और आप पूरा लिख सकते हो ना, 2-3 पेजेस भी लिख सकते हो आप इजीली। लेकिन क्या अगर आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा तो क्या आप पढ़ पाओगे? क्या लिख पाओगे? नहीं ना। तो इसीलिए आज ये बताया, देखो अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में कितना है। देखो बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहले क्या जरूरी है? उसके वर्णमाला, उसके अल्फाबेट्स, है ना। जैसे आप हिंदी सीखोगे तो क्या? ए आ ई सीखोगे। फिर क्या होगा? इंग्लिश सीखोगे तो ABCD सीखोगे। मैथ्स सीखोगे तो काउंटिंग 1 2 3, है ना। तो उससे क्या होगा? आपको उस सब्जेक्ट में क्या होगा? परफेक्शन आएगा ना, परफेक्ट हो जाओगे उस सब्जेक्ट के लिए आप, क्योंकि बेसिक होना, बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर क्या होगा? जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिखाया ए जोड़ आ मा, तो क्या सीख गया? आम सीख गए। पहले मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों? स्वर सिखाया, फिर व्यंजन, फिर संयुक्ताक्षर, है ना, सिखाया ना। फिर मैंने आपको बोला चलो 2 वर्णों के मेल से बताओ शब्द बनाने हैं। तो मैंने बोला आ जोड़ म, तो आपने सीखा आम बनाना, सीखा ना, आम बनाना आपने सीख लिया। तो आ से आपने क्या सीखा? आम बनाना। तो देखो ऐसे ही तो हम वर्णों से क्या बनाएंगे बच्चों? शब्द बनाएंगे, है ना, शब्द बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे। फिर वाक्य बना लोगे ना। आम से हमने क्या बनाए? आम क्या बन गया? शब्द। वर्ण से क्या बने? शब्द। शब्द से आप क्या बना लोगे? वाक्य। वाक्य क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं ना। आपने जैसे बनाया आम, फिर क्या बनाया? वाक्य बनाओ, मुझे आम खाना बहुत पसंद है, ये एक सेंटेंस हो गया ना। आई लाइक मैंगो, तो ये क्या? एक सेंटेंस हो गया। फिर मैंने बोला आपको एक पैराग्राफ बनाओ। मैंने कहा आप आम, आपका जो पसंदीदा फल है उस पर क्या लिख के लानी है? आपको 5 लाइन लिख के लानी। तो आपने क्या किया? 5 लाइनें उस पर लिखी ना कि मेरा प्रिय फल क्या है? आम है, मुझे आम खाना बहुत पसंद है, आम गर्मियों के मौसम में आता है। इस तरह से आप कंटिन्यू करके 5 लाइन बना लोगे। फिर क्या होगा? मैंने आपको बोला अब ना आपको क्या करना है? एक क्या बनाना है? उसके बारे में विस्तार से लिख के लाना है। विस्तार से यानी डिटेल लिख कर लानी है पूरी, कि आम कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से स्टेट के फेमस है, कौन से देश के हैं, सारी डिटेल लेकर आओ कि आम से हम क्या क्या बना सकते हैं और आम हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब जैसे आप लिख कर लाओगे, आम इस स्टेट के फेमस हैं, हम आम से कैंडी बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं ना, और मुरब्बा बना सकते हैं। फिर आप ये सब पिकल्स बना सकते हैं ना। तो ये सब आपने उस पर रिसर्च कर ली, तो आप 2-3 पेज में लिख सकते हो ना।
2-3 पेजेस में उसको पूरा लिख कर ला सकते हो ना। तो देखो बच्चों, एक छोटे से वर्ण से आपने क्या लिख लिया, वर्ण से आपने शब्द सीखे, शब्द से आपने वाक्य, और वाक्य से सीखे पद, और पद से सीख लिए पेजेस भर लिखना। तो आपने क्या सीखला, तो ये क्या हुआ, आपकी भाषा का विकास हुआ ना। यहाँ पे आपने वर्णमाला सीखी, अल्फाबेट सीखे, और आप धीरे धीरे आप अपने जीवन में क्या करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो आपकी क्या हो गया, भाषा का विकास हो गया। तो ऐसे ही बच्चों इस पाठ में भी ये बताया गया है कि जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था ना, अक्षरों का आविष्कार नहीं हुआ था, अक्षरों का आविष्कार यहाँ नहीं हुआ था, तब क्या था बच्चों, हमारे यहाँ पे कैसी थी धरती, कैसी थी बताओ। हाँ अब सुनो, धरती हमारी कैसी थी, धरती हमारी 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितने साल पुरानी है बच्चों, 5 अरब। 1 अरब मतलब 100 करोड़, 500 करोड़ साल पुरानी हमारी धरती हो गई है ना। फिर क्या है, 2-3 अरब साल तक धरती पर जीव जंतु नहीं थे। फिर इसमें बताया गया है कि 2-3 अरब साल तक तो धरती पे कोई जीव ही नहीं थे, कोई भी जीव नहीं थे। तो क्या होगा बताओ बच्चों, कोई जीव जंतु ही नहीं है तो क्या होगा, खाली था। तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, वनस्पति का विस्तार होने लगा। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, वनस्पति आप जानते हो ना, वनस्पति को क्या कहेंगे हम, वेजिटेशन, है ना। वेजिटेशन क्या था ना, वनस्पति पेड़ पौधों को, पेड़ पौधे थे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जीव जंतुओं का विकास होने लगा। और फिर जीव जंतुओं के बाद में कौन आया, मानव आया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, धरती कितने साल पुरानी है पहले बताइए, 5 अरब साल पुरानी हमारी धरती है। और 2-3 अरब साल तक धरती पे कोई भी जीव नहीं था। फिर धीरे धीरे कौन आया, वनस्पति आई, वनस्पति के बाद जीव जंतु आए, और वनस्पति का कई सालों तक हमारे धरती पे क्या रहा, राज रहा। यानी कि एक छत्र राज रहा कि वनस्पति के सिवा कुछ भी आसपास नजर नहीं आता था, यानी कि चारों तरफ वनस्पति वनस्पति थी। क्या आज आपको वनस्पति नजर आती है, नहीं ना। आज क्या नजर आएंगे, इंसान, जानवर, गाड़ियाँ, कितने व्हीकल्स, और कितने कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, चारों तरफ आपको क्या नजर आएंगे, बिल्डिंग्स, चारों तरफ आपको बसावट नजर आएगी। यानी कि हमारे चारों तरफ क्या बन गई है, क्या बन गई है, पूरी बस्ती बन गई है। यानी कि हम चाहें जिसको देख सकते हैं। क्या आज आपको वनस्पति दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो क्योंकि उस समय धरती पे कोई था नहीं, इसलिए वनस्पति का राज था। लेकिन आज वनस्पति हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। क्यों, क्योंकि आज मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हो चुका है, और जनसंख्या वृद्धि से क्या हो गया, पूरी वनस्पति कट गई, और वहाँ पे क्या होने लगे, लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो आपको ये समझ आया, आदमी कब पैदा हुआ हमारे धरती पे, 5 लाख साल पहले जन्म हुआ हमारे मानव का। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया। देखो कैसे किया बच्चों विकास, पहले जानवर हुए, जानवर पर आदि मानव आए। आदि मानव जानते हो ना आप, आदि मानव है ना। आदि मानव ने क्या किया, शिकार करना सीखा। पहले शिकार करके वो जानवरों को अपना भोजन बनाते थे, खाते थे, उन्हें पकाना नहीं आता था। आज तो हम खाना बना के खाते हैं ना। फिर क्या हुआ, उन्होंने पत्थरों को रगड़ के आग जलाना सीखा। जैसे आपने 5th क्लास में पढ़ा था ना, आदि मानव चैप्टर पढ़ा है ना आपने, आग का आविष्कार, उसमें है ना आदि मानव का पूरा। फिर क्या पढ़ा आपने कि उसने कैसे आग जलाई, उसमें लेसन में पढ़ा है ना। उन्होंने आग जलाई, फिर उसके मांस का टुकड़ा उस आग पे गिर गया, उसने उसे उठा के खाया, तो उसे वो कैसा लगा, टेस्टी लगा। तो वो क्या करने लगा, अब मांस को पका के खाने लगा। फिर उसने आसपास की वनस्पतियों को टेस्ट किया, खा के देखा, तो उसे वो अच्छी लगने लगी। तो उसने क्या किया, खेती उगाना शुरू कर दिया। फिर उसने क्या किया, पशुओं से अपने साधन बना लिए इधर उधर जाने के, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, है ना, ये सब बना के उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना विकास कर लिया। और जो वो विकास है वो कहाँ तक पहुँच गया, आज जो हमारी मानव जाति का विकास है वो कितना है, एकदम परफेक्ट हो चुका है ना। आज के उस मानव में, आज के मानव में कितना अंतर, और उनकी जीवन शैली में भी बहुत अंतर आ चुका है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि देखो जो आज है ना, हमने जिस तरह से विकास किया, पहले के लोग क्या करते थे, संकेतों के माध्यम से प्रयोग करते थे। संकेतों का प्रयोग करते थे ना पहले,
कि मैंने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उनके पास क्या नहीं थे, शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थी, है ना। तो वो क्या करते थे, चित्र संकेतों का उपयोग करने लगे। अब हमें उन्हें अपनी बात किसी को बतानी है, तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, चित्र बना के अपनी बातों को बताने लगे। देखो आप देखो यहाँ सूर्य का चित्र बना हुआ है, तो देखो सूर्य का मतलब क्या है कि सुबह हो गई और सूर्य बहुत तेजी से चमक रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही गर्मी होने वाली है ना, कि बहुत गर्म दिन है। सूर्य जब तेजी पे होता है तो बहुत तेज गर्मी होती है ना, हॉट डे होता है। तो उसने क्या बताया, अब उसने आग को और सूर्य को मिला के क्या बताने लगा, भाव की बहुत गर्मी है। देखो ये भाव बनाया और यहाँ पे देखो आग जल रही, तो उसने क्या बताया कि बहुत गर्म है, बहुत ही गर्मी है ना। फिर उसने रात को कैसे बताना शुरू किया, चांद के चित्र से, है ना। चांद बनाया तो क्या पता चल रहा है, रात, और सूर्य बनाया तो दिन। इस तरह से धीरे धीरे अपने चित्रों को वो क्या करने लगा, अपने भावों में बदलने लगा, और क्या करने लगा, वो कोशिश करने लगा उनको अपने भाव को बताने की। फिर उनके जो कोशिश से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई ना, उस ध्वनियों से हमारी भाषा का धीरे धीरे आविष्कार होने लगा। तो देखो ध्वनियाँ से आप समझते हो ध्वनि कैसे होती है, जो साउंड निकलते हैं ना, देखो हम समझेंगे अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। देखो फ्रंट से हम बोलेंगे, देखिए मुंह खोल के बोलिए, ई ए, सारे साउंड यहीं से आ रहे हैं, देखो आगे से, है ना। फ्रंट वे से आ रहे हैं ना, ए ई यहाँ से बोले जा रहे हैं। फिर अ बोलो, मिडिल साउंड आ रहा है, देखो बीच में साउंड आ रहा है ना, इस तरह से मध्य स्वर। फिर पश्च स्वर यानी पीछे से साउंड आना, तो देखो क्या क्या आएगा, आ ओ उ औ। ये समझ से लग रहा है कि पीछे से साउंड, पीछे से आवाज आ रही है। तो जैसे जैसे ये आवाज करते गए उस हिसाब से जो ध्वनियाँ इनके मुंह से निकली ना, उसके हिसाब से इन्होंने क्या कर लिया, बोलना शुरू कर दिया। और फिर अपने भावों को धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भाषा का विकास होने लगा। अब जो बच्चों हिंदी में जो लिखते हैं ना, वो क्या है, हिंदी क्या है, हमारी भाषा। लेकिन जो लिखते हो ना आप, लिखने की जो स्टाइल, उसे क्या बोलेंगे हम, देवनागरी लिपि। जो ये मैंने लिखा है ना इस तरह से, ये जो मैंने लिखा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, देवनागरी लिपि। अब आप तेलुगु पढ़ते हो, यहाँ पे आपने तेलुगु की सेंटेंस लिखे हैं, तो वो तो क्या है, लिपि, और जो आप भाषा है वो क्या है, तेलुगु। ऐसे आप इंग्लिश में लिखते हो तो वो क्या है, लिखने के स्टाइल को क्या बोलेंगे, लिपि, और जो जिसमें आप बोल रहे हो, लिख रहे हो, वो क्या है, भाषा। ऐसे आप किसी भी, हर भाषा की एक लिपि होती है ना, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, और सिखों की क्या है, गुरुमुखी लिपि है ना। फारस में फारसी और रोमन लिपि, ठीक है। फिर हमने ये भाषा सीखी, इनकी लिपियों का लिखने का प्रयोग सीखो, उससे क्या हम अभी अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने लगे, हम अपने आप को एक्सप्लेन करने लगे, किसके द्वारा, लिखने और पढ़ने के द्वारा। पहले हम सुने, पढ़े और फिर हम लिखने लगे, तो क्या हो गया, हमारे क्या हो गया, भाषा का यहाँ पे विकास हो गया। तो भाषा सीखने के लिए बताओ बच्चों, हमें अक्षरों की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, पड़ी ना। तो अक्षरों का हमारे जीवन में महत्व है या नहीं है, क्या अक्षर नहीं होते तो क्या हम भाषा सीख पाते, नहीं ना। तो अक्षरों का होना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो आज हम पाठ में आए हुए कठिन शब्द पढ़ते हैं। दुनिया, यहाँ पे आया दुनिया, संसार, तादाद, संख्या। पाठ में बताया गया है कि आज असंख्य भारी तादाद में न्यूज़पेपर छप के आते हैं, समाचार पत्र आते हैं ना, उनके लिए बताया। कल्पना कि आज जो हमारा युग तरक्की करा है, हमने जो अक्षरों का ज्ञान सीख लिया, अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में आया है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे कब से चलता आ रहा है। और फिर खोज भी नहीं, ढूंढना, सर्च करना। वनस्पति, पेड़ पौधे, वेजिटेशन, है ना। अनादिकाल, जो सदा से चला आ रहा है, टाइमलेस। तो देखो बच्चों, अनादिकाल का मतलब होता है कि हमें जिसके शुरू होने का बारे में नहीं पता और वो कब खत्म होगा उसके बारे में भी हमें नहीं पता, यानी कि आज तक वो चलता ही आ रहा है, उसका क्या है, अनादिकाल। यानी कि उसके बारे में हमें नहीं पता कि कब से शुरू हुआ और कब खत्म होने वाला है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अनादिकाल, है ना।
तो इसके आगे का पार्ट हम आगे पढ़ेंगे। आशा है मुझे आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा ना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, देखो इस आपके पाठ का एक ग्रामर क्वेश्चन छोटा सा, कल हमने पढ़ा था प्रत्यय, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। जो शब्दांश यानी किसी शब्द से पहले कोई शब्दांश जुड़ जाएगा और उसका एक अलग अर्थ निकालेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग। देखो यहाँ पर है बच्चों विशेष, विशेष है ना, विशेष लिखा हुआ है ना, शेष यानी बाकी और विशेष यानी विशेष, वी जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया विशेष यानी स्पेशल। तो देखो हमने यहाँ पे मूल शब्द निकालेंगे, कल हमने प्रत्यय में भी मूल शब्द निकाले थे ना, मेन वर्ड्स। तो शेष क्या है बच्चों यहाँ पे मूल शब्द, और वी क्या है यहाँ पे उपसर्ग। फिर हम पढ़ेंगे नी, निरोग। नी क्या है यहाँ पे उपसर्ग, और रोग यानी बीमारी होती है ना, तो यानी कि जिसको कोई भी बीमारी नहीं है वो कैसा है व्यक्ति, निरोग, निरोगी है ना। अब देखो ये पुत्र है, हमने लिया कुपुत्र, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पुत्र को बाहर, फिर पुत्र को कैसा बनाएंगे, कु मीन्स होता है बुरा, तो ये पुत्र कैसा बन गया, कुपुत्र है ना। अब देखो इस कुपुत्र को हम बनाएंगे सुपुत्र, इसमें भी सुपुत्र में भी हमने क्या किया, पुत्र निकाला और यहाँ से निकाला सु, तो सु जोड़ पु पुत्र, तो सुपुत्र, कुपुत्र कैसा बन गया यहाँ पे, अब सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र बन गया। असफल, असफल यानी कि जो सफल नहीं हुआ। तो देखो बच्चों हमने, आप बताओ इसमें उपसर्ग कौन सा है, अ, और सफल क्या है इसका मूल शब्द, तो हमने सफल निकाल लिया तो क्या बच गया अ, तो अ क्या है इसका उपसर्ग। आजीवन, तो आप बताओ आजीवन में मूल शब्द कौन सा है, जीवन, तो हमने यहाँ लिखा जीवन, और आ क्या है बच्चों इसका उपसर्ग। सम, अब देखो यहाँ सम लिखा हुआ है, सम में आप ये हलंत जानते हो ना, मैंने सिखाया है, हलंत मीन्स कि जो ये मैं है वो कैसा हो गया, आधा। तो जब हम इसे कहीं तो पूरा भी लिख सकते हैं हलंत लगा के, लेकिन जहाँ पे हम नहीं लिख सकते उसे हम आधा ही मैं लिखेंगे। तो देखो हमने निकाला सम्मति, तो हमने मति क्या है इसमें मूल शब्द, और सम क्या है इसमें उपसर्ग, तो हम लिखेंगे सम्मति, और लिखेंगे ऐसे स आधा मैं, फिर मैं और फिर ती, सम्मति। यहाँ पे है समर्थ, तो इसमें क्या आ रहा है बेटा, अर्थ, अर्थ आ रहा है ना, इसमें क्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है, इसका मूल शब्द क्या है अर्थ, तो अर्थ प्लस सम, तो क्या है सम तो हो गया उपसर्ग, और अर्थ क्या हो गया इसका मूल शब्द। ठीक है, तो आपको सफिक्स और प्रीफिक्स आ गए, उस उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आए होंगे। आप इन शब्दों की अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। दूर आ रही है, अच्छा क्यों बुलाई, आप इसमें भेज दो अपना वीडियो, तो एडिटिंग करनी पड़ेगी ना, जो कितनी एडिटिंग कर लो तो बैठी बैठी।